हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्या है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशंस? फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटीज़ उत्पन्न कर देते हैं। कोई ना कोई ऐसा रीज़न बना देते हैं जिससे कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। किस तरह से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज होती है, ये क्या करते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं या तो उनके सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं या उनके प्रकार को चेंज कर देते हैं और क्रोमोसोम्स में ऑल्टरेशंस आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस के अंदर क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो हैं किस तरह से आते हैं, सीक्वेंस और जीन्स जो क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं और चेंज हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं लाते हैं, सिर्फ जीन्स का सीक्वेंस चेंज होएगा या उनका प्रकार चेंज होएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। क्रोमोसोम नंबर जो है वही रहता है। क्रोमोसोमल एब्रेशंस दो प्रकार की होती हैं। ये एब्रेशंस जो हैं सिंगल क्रोमोसोम या फिर एक से अधिक क्रोमोसोम्स में हो सकती हैं। इसी आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशंस और इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशंस। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या हैं। जब ये एबनॉर्मेलिटीज़ या असामान्यताएं जो होती हैं वो होमोलोगस पेयर के सिंगल क्रोमोसोम्स तक ही लिमिटेड रहती हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्लियर? जब ये एब्रेशंस या एबनॉर्मेलिटीज़ होमोलोगस पेयर के सिंगल क्रोमोसोम्स तक ही रहती हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशंस। नेक्स्ट है इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशंस। जब ब्रेक या किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर होती है और जिसके परिणाम स्वरूप नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्लियर? फर्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशंस। उनमें पहला प्रकार है डिलीशन और डेफिशिएंसी। डिलीशन जो है वो क्रोमोसोम के किसी भी पार्ट के टूट जाने से या लॉस हो जाने से होता है। मान लो क्रोमोसोम का एक पार्ट है, उस पर ए बी सी डी ई 5 जीन उपस्थित हैं। अब उनमें से ई जीन जहाँ पर उपस्थित है वो वाला पार्ट टूट गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिलीशन बोल देते हैं। डिलीशन में क्रोमोसोम्स जो हैं या तो उनका टर्मिनल लास्ट वाला पार्ट टूटता है या फिर हो सकता है बीच का कोई सेगमेंट जो है वो अलग हो सकता है। अब वहाँ पर सिंगल जीन भी हो सकता है और एक से अधिक जीन भी हो सकते हैं। इस प्रकार से डिलीशन जो है वो दो प्रकार का होता है। टर्मिनल डिलीशन, यदि कोई भी ब्रेक जो होता है वो क्रोमोसोम के अंतिम सिरे पर लगता है और टर्मिनल क्रोमोसोम का एक छोटा सा पीस जो होता है वो अलग हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है उस पर ये जीन्स उपस्थित हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ से एक पार्ट ब्रेक लग गया, यहाँ पर साइन बना रखा है जो ब्रेक का, यहाँ पर ब्रेक लगा, कॉर्नर में लगा है क्योंकि लास्ट पार्ट में लगता है, क्रोमोसोम के एंड में लगता है, टर्मिनल पार्ट पर लगता है, इसीलिए इसको हम टर्मिनल डिलीशन बोलते हैं। तो ये वाला भाग जो होगा यहाँ से अलग हो जाएगा और इस क्रोमोसोम में इस वाले भाग की कमी हो जाएगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिलीशन। इंटरस्टिशियल या इंटरकैलरी डिलीशन क्या होता है, कभी कभी क्रोमोसोम में दो जगह पर ब्रेक लग जाते हैं। नीचे आप डायग्राम से क्लियर कर लीजिए इसको, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ब्रेक यहाँ पर दो ब्रेक लिखे हुए हैं, दो जगह ब्रेक लग जाते हैं, वो तो ब्रेक वाला हिस्सा क्या होता है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट में आप देखिए वो वाला हिस्सा अलग हो गया और जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है वो वापस से जुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी या इंटरस्टिशियल डिलीशन। यदि बीच का क्रोमोसोम के बीच का कोई पार्ट टूट करके अलग हो जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल या इंटरकैलरी डिलीशन। सिग्निफिकेंस क्या है डिलीशन की? ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनमें कि होमोजाइगस डिलीशन हो जाता है वो एडल्ट स्टेज तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि जीन्स का एक कंप्लीट सेट जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जो कि एक लीथल इफेक्ट प्रदर्शित करता है। स्यूडो डोमिनेंस का प्रिंसिपल जो होता है इसी के कारण यूजफुल है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं
कोई डोमिनेंट जीन है, यदि वो डिलीट हो गया है तो उसका रिसेसिव जीन अब उस कंडीशन में क्या करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा, तो दैट इज कॉल्ड स्यूडो डोमिनेंस। हालांकि वो जीन डोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन उसका डोमिनेंट जीन क्योंकि डिलीट हो चुका है तो वो रिसेसिव जीन जो है वही डोमिनेंसी प्रदर्शित करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में, मेज में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डिलीशंस जो हैं स्पीशीज फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के थ्रू वेरिएबिलिटी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन या रिपीट। डुप्लीकेशन जस्ट ऑपोजिट है। डिलीशन में जहाँ पर एक तरफ क्रोमोसोम्स में जीन्स की नंबर की कमी हो रही है, वहीं डुप्लीकेशन में क्या होता है, जीन्स का नंबर बढ़ जाता है, कोई पार्ट आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। डुप्लीकेशन कब होगा, जब क्रोमोसोम का एक सेट जो है इज रिप्रेजेंटेड 2 और more टाइम्स इन ए क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर। एक पर्टिकुलर भाग जो होगा क्रोमोसोम का, वो उस होमोलोगस पेयर में 2 से अधिक बार या 1 से अधिक बार प्रदर्शित होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम पर जीन्स हैं ABCDE, ठीक है। अब ये BC हमारा इसमें भी है और हो सकता है वापस से BC जो होता है वो प्रदर्शित करने लग जाए, तो जीन्स का सीक्वेंस हो जाएगा ABCBCDE, ठीक है। तो BC वाला पार्ट जो है क्रोमोसोम में कितनी बार उपस्थित हो गया, 2 बार उपस्थित हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं। एज ए रिजल्ट इन वन क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर there will be deletion while in other there will be duplication। तो हो सकता है डिलीशन के अंदर जो टुकड़ा टूट गया हो वो किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर के लग जाता है। होमोलोगस पेयर में हो सकता है एक क्रोमोसोम है उसमें डिलीशन हो जाए और दूसरे क्रोमोसोम में जाकर यदि वो जुड़ जाता है तो उसके अंदर वो डुप्लीकेशन प्रदर्शित करता है। डुप्लीकेशन को ड्रोसोफिला में सबसे पहले C.V. ब्रिजेस ने 1919 में प्रदर्शित किया था। टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, टैंडम डुप्लीकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है यदि नॉर्मल सेगमेंट के जस्ट बाद में आता है और सेम ओरिएंटेशन में रहता है तो उसे हम बोलते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ABCDE और साथ ही जो सीक्वेंस जुड़ा हुआ होगा लास्ट में वो होगा DE, ठीक है। रिवर्स टैंडम क्या होगा, यदि एक्स्ट्रा सेगमेंट जो कि जुड़ रहा है वो ओरिजिनल क्रोमोसोम पर जो जीन सीक्वेंस है उसके ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ABCDE, ठीक है, ये पार्ट है क्रोमोसोम है, अब इसमें BC वाला पार्ट मान लो हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है तो उसका सीक्वेंस कैसे होगा, ABCCBDE। टैंडम के अंदर तो क्या होगा ABCBCDE और रिवर्स टैंडम के अंदर उल्टा हो जाएगा, वो घूम करके सीक्वेंस डुप्लीकेटेड पार्ट जो होगा 180 डिग्री एंगल पर घूम जाएगा ABCCBDE। क्लियर। डिस्प्लेस्ड जो होगा उसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो होगा वो सेम क्रोमोसोम में उपस्थित होगा लेकिन नॉर्मल सेगमेंट से दूर उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल ABCDE, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ABCRSDE। एक्स्ट्रा सेगमेंट जो भी होगा वो नॉर्मल सेगमेंट के अलावा दूसरा होता है। रिवर्स डिस्प्लेस्ड, gene sequence in the extra segment of a displaced duplication is in the reverse order, that is inverted। सेम है यहाँ पर ABCDE के अंदर हमें रिवर्स डिस्प्लेस्ड करना है तो ABCSRDE, कोई दूसरा सीक्वेंस हमें यहाँ आकर के लगाना पड़ता है। दैट इज क्लियर। हम यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम आप फर्स्ट देख रहे हैं, सेकेंड के अंदर टैंडम डुप्लीकेशन है ABC फिर BC रिपीट हो गया देन DEFGH, ठीक है। अब है रिवर्स टैंडम ABC फिर ये अपोजिट हो जाएगा CB देन DEFGH। टर्मिनल टैंडम ABCDEFGH, ये तो है टर्मिनल टैंडम। इसमें एग्जाम्पल 2 नहीं दे रखे हैं, डिस्प्लेस्ड एंड रिवर्स डिस्प्लेस्ड। रिवर्स का जैसे यहाँ पर BC दे रखा है, डिस्प्लेस्ड है तो यहाँ BC दे रखा है जो टैंडम में, वहाँ BC की जगह RS हो जाएगा और रिवर्स डिस्प्लेस्ड में जो CB दे रखा है उसकी जगह SR हो जाएगा।
इफेक्ट्स क्या हैं डुप्लीकेशन के? डुप्लीकेशन जो है वो डिलीशन के जैसे हार्मफुल नहीं होता है। कुछ एक डुप्लीकेशंस यूज़फुल होते हैं जिससे कि जेनेटिक मटेरियल या नए जेनेटिक मटेरियल के इवोल्यूशन में सहायक होते हैं। अधिक डुप्लीकेशंस जो होते हैं उनके कारण कई बार फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, या लार्ज डुप्लीकेशंस के कारण फिनोटाइप जो होता है वो भी अल्टर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की आई के अंदर। इन्वर्जन, व्हेन अ सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम इज ओरिएंटेड इन reverse direction, such a segment is said to be inverted and the phenomena is termed as inversion. Inversion के अंदर क्या होगा देखो, मान लो वही सेम है, सीक्वेंस है। व्हेन सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम इज ओरिएंटेड इन रिवर्स डायरेक्शन, कोई भी सेगमेंट जो होगा क्रोमोसोम का वो 180 डिग्री एंगल पर घूम करके वापस वहीं पर जुड़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। मान लो ABCDE, ठीक है। अब इसके अंदर CD वाला पार्ट टूट गया और घूम करके वापस 180 डिग्री एंगल पर घूम गया, वापस उसी में जुड़ गया, तो नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? ABDCE। इज दैट क्लियर? इन्वर्जन के अंदर क्रोमोसोम का सेगमेंट जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में घूम करके वापस उसी क्रोमोसोम में जुड़ जाता है। इन्वर्जन के अंदर कभी भी जीन के नंबर में चेंज नहीं आता है, बल्कि जीन के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा डिलीशन में जीन्स का नंबर कम हो जाता है, डुप्लीकेशन में जीन्स का नंबर बढ़ जाता है, लेकिन इन्वर्जन के अंदर जीन्स का सीक्वेंस चेंज होएगा, नंबर ऑफ जीन्स जो होगा वो सेम रहेगा। इन्वर्जन के अंदर 2 ब्रेक्स होते हैं जो कि वापस से इंटरस्टिशियल सेगमेंट जुड़ जाता है, लेकिन ये इंटरस्टिशियल सेगमेंट किस ऑर्डर में जुड़ता है? रिवर्स ऑर्डर में जुड़ता है, 180 डिग्री एंगल से घूम जाता है। 2 प्रकार का होता है इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है? जब इन्वर्टेड सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक, और इसके जस्ट ऑपोजिट है, जब इन्वर्टेड सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर उपस्थित होता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। इस डायग्राम से देख लो, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, फर्स्ट ABCDEFGH, ठीक है। अब यहाँ पर ये BCD वाला पार्ट टूट गया, ये घूम गया 180 डिग्री पर, नेक्स्ट क्या चल जाएगा? ADCBEFGH। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ जीन सेम रहेगा, लेकिन सीक्वेंस जो होगा वो जीन्स का चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं है, दैट इज कॉल्ड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। नेक्स्ट हम देखते हैं ABCDEFGH। यहाँ पर जो पार्ट टूट रहा है वो है DEF। अब इसको हम 180 डिग्री एंगल पर घुमा देंगे तो ये हो जाएगा FED। लेकिन इस वाले पार्ट में क्योंकि सेंट्रोमियर जो इन्वर्टेड पार्ट है उसमें सेंट्रोमियर उपस्थित है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इन्वर्जन के? सिंपल इन्वर्जन जो होता है उसका इनिशियली प्राइमरीली कोई इफेक्ट नहीं होता है, जनरली क्रोमोसोम की शेप चेंज होती है क्योंकि इसके अंदर ना तो क्रोमोसोम का नंबर जीन्स का नंबर कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में लीनियर पेयरिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि जीन्स जो होते हैं उनके सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हेटेरोजाइगोसिटी जो होती है वो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहती है। अब ये तो थे इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जहाँ पर क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम का सिंगल क्रोमोसोम पार्ट लेता था। अब है इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन, उसके अंदर है ट्रांसलोकेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट इनटू ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। किसी भी क्रोमोसोम के सेगमेंट जो है यदि वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाकर के जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर क्रोमोसोम के एक पार्ट की दूसरे पार्ट में शिफ्टिंग हो जाती है या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में शिफ्टिंग हो जाती है। इस फिनोमिना को सीबी ब्रिजेस ने 1923 में ड्रोसोफिला में और ह्यूगो डिवरीज के द्वारा ओइनोथेरा लैमार्कियाना में देखा गया था। ट्रांसलोकेशन के टाइप, फर्स्ट सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन के अंदर क्रोमोसोम का टर्मिनल सेगमेंट जो होता है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एक एंड पर जाकर के जुड़ जाता है। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होएगा, किसी भी क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटेगा जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की
दूसरे या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के सिरे पर जाकर के जुड़ जाता है। जबकि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होगा, यदि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं, हो सकता है वो सेम साइज के ना हो, तो इसके परिणाम स्वरूप रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा क्रोमोसोम्स का, जबकि सिंपल ट्रांसलोकेशन के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम का पार्ट टूट करके दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाएगा, और रेसिप्रोकल में पहले वाले का टूट के दूसरे पर जुड़ेगा, दूसरे वाले का टूट करके पहले वाले पर जुड़ेगा। क्या है ये प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट, यहाँ तक आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।